इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां नागपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा है। 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा है। इलाकों में शांति होने तक कर्फ्यू लगा रहेगा। पुलिस कमिश्नर का ये बयान इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और नागपुर की तस्वीरें भी हम आपको जी न्यूज पर लगातार दिखा रहे हैं। इस बड़ी खबर से जुड़ी हर अपडेट आपको दिखा रहे हैं। इन सबके बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। हिंसा प्रभावित जो इलाके हैं नागपुर के, वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है और अभी जब तक हालात वहां काबू नहीं आते, शांति बहाली नहीं होती है, तब तक कर्फ्यू लगा रहेगा, ऐसा पुलिस कमिश्नर का बयान सामने आया है। और इन सबके बीच देखिए किस तरह से नागपुर को जलाया गया है, वहां तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियां यहां पर टूटी हुई नजर आ रही हैं, अलग अलग जगह गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, जगह जगह आगजनी की गई है। और औरंगजेब विवाद को लेकर के नागपुर में भयानक संग्राम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो भयानक संग्राम की एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख सकते हैं, न सिर्फ तोड़फोड़ हुई है, माहौल खराब किया गया, बल्कि जो 10 थाना क्षेत्र है नागपुर के ही खासतौर पर, वहां पर कर्फ्यू के साथ साथ बीएनएस की धारा 163 लगाई गई है। तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आपके सामने, जहां पर औरंगजेब विवाद पर नागपुर में छिड़ा संग्राम। इन सबके बीच अब उन लोगों की तलाश की जा रही है जिन्होंने अफवाह फैलाई और इसके बाद दंगाइयों की पहचान करने के लिए पुलिस लगातार तकनीक का भी सहारा ले रही है। सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। इसके अलावा जो तमाम वीडियो सबूत मिले हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं और साजिश के कौन कौन से चेहरे इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है नागपुर हिंसा को लेकर। तो नागपुर हिंसा में बड़ी कार्रवाई की खबर आ रही है। 50 से ज्यादा हिरासत में लिए गए हैं अब तक जो लोग हैं और ये कार्रवाई लगातार चलने किस तरीके से यहाँ पर अराजक माहौल हो गया था। और अब तक जो अपडेट है इसमें 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। तो देखिए 50 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए गए हैं। 25 पुलिस जवान भी इस पूरी हिंसा में जख्मी हुए हैं। पुलिस ने रात भर ऑपरेशन चलाया है। जिन लोगों ने नागपुर में यहां कोहराम मचाया, दंगा फैलाया, उनकी पकड़ की जा रही है, उनको पकड़ा जा रहा है। देखिए नागपुर हिंसा की अलग अलग तस्वीरें, गाड़ियों में आग लगाई गई थी, तोड़फोड़ की गई है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। इन सब के बीच लगातार अब गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है। 50 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। 25 पुलिस जवान भी इस पूरी हिंसा में जख्मी हुए हैं। तो लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। एक तरफ हिंसा, आगजनी, जमकर नारेबाजी, जख्मी पुलिसकर्मी और जगह जगह पथराव से माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण है। हमारे रिपोर्टर ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके पास हम जल्द जाएंगे और नागपुर के मौजूदा हालात पर हम अपडेट लेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें पुलिसकर्मी जख्मी हुए, चारों तरफ नारेबाजी। और अमर काणे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमर, सुबह का क्या हाल है, किस तरह की जो परिस्थितियां आप देख पा रहे हैं? लगातार वहां पर हिंसा भड़की और तनावपूर्ण माहौल हम देख पा रहे हैं। अमर, अब दृश्य माध्यम से यहाँ 3 जोन के कुछ पुलिस स्टेशन में कर्फ्यू लगाया गया है और अभी हम दृश्य बता रहे हैं वो चिटनीस पार्क इलाके में रात में जो दंगाइया आए थे, हिंसक जो घटनाएं हुई थी, ये उन्होंने किस तरह से पूरी एक क्रेन को जला दिया है। कुछ गाड़ियों की तोड़फोड़ बहुत बड़ी तादाद पे की गई है। ये क्रेन को जलाई हुई है। ये पूरे दृश्य माध्यम से हम बताना चाहेंगे पूरे टायर जल गए। रात में बहुत देर तक इसी इलाके से बहुत बड़ी पत्थरबाजी हुई, आगजनी की घटना हुई। ये क्रेन की पूरी तरह से अब हम देख सकते हैं यहाँ के क्रेन के टायर देखो या केबिन देख सकते हैं कि पूरी तरह से रात में अग्निशमन दल के जवान आके इस क्रेन को बुझाया है। उसके पीछे में एक गाड़ी भी है, उस तोड़ कर दी गई है। ये इस तरह का चित्र बहुत बड़े इलाके में है। बहुत सी गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई है। बहुत से पुलिस कर्मचारियों के ऊपर पत्थरबाजी की है। कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, कर्मचारी है, वो भी इस पूरे इलाके में जब तैनात थे उनके ऊपर भी पत्थरबाजी करते, उनको भी इंज्योर्ड किया गया है। अग्निशमन दल के जवानों के ऊपर धारदार शस्त्रों से हल्ला होने की बात सामने आई है। ये गंजीपेट इलाके में नहीं, इसके पीछे में भालदारपुरा और बाकी के जो इलाके हैं वो भी, वहां पे भी ऐसी घटनाएं हुई है। और खास करके हंसापुरी, अमर, इतने बड़े पैमाने पर जो हिंसा हुई है वो निश्चित तौर पर पूरी प्लानिंग के साथ की गई है। कैसे हुई इस हिंसा की शुरुआत, हमारे दर्शकों को बताएं। ये 6:30 के आसपास शाम को ये हिंसा की शुरुआत हुई। उसके पहले नारेबाजी हुई, 2 गुटों के में आमने सामने नारेबाजी हुई। उसके बाद पुलिस ने एक गुट को पीछे ढकेला और जिस गुट को पीछे ढकेला उसने बिल्कुल हम देख सकते हैं कि इस इलाके में इस साइड से कुछ लोग पीछे हम जहां खड़े उधर दौड़ते आए और इस इलाके में बहुत ज्यादा तौर पर पत्थरबाजी हुई। और अभी हम बजेड़िया के इलाके के दूसरी जगह का ये दिखा सकते हैं।
गाड़ी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बहुत बड़ी पत्थरबाजी और गाड़ी तोड़ दी गई है। उसके सिवा ये क्रेन की भी तोड़फोड़ हुई। उसके आगे गंजीपेट और बाकी के इलाकों में भी बहुत बड़ी तादाद पे पत्थरबाजी हुई, आगजनी की घटना में बहुत से पुलिस कर्मचारी, डीसीपी रैंक के कुछ कर्मचारियों को भी इसमें पूरे तरह से इंजर्ड हुए हैं। अभी कर्फ्यू लगा दिया गया है और अभी पुलिस और एनएमसी के कर्मचारी पूरे इलाके में जा रहे हैं। एनएमसी की तरफ से साफ सफाई मुहिम भी हाथ में ली गई है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद पे यहाँ पे नुकसान हुआ है। दंगाइयों को पुलिस ने हाथ में ली। ये एक बैरिकेड्स भी देख सकते हैं कि किस तरह से जलाया गया है। और एक गाड़ी भी हमने अभी थोड़ी देर पहले जो दिखी कि वो गाड़ी किस तरह से उसकी तोड़फोड़ हुई है, उसके आईने मिरर तोड़ दिए गए हैं और ये क्रेन की भी किस तरह से हालतें हैं हम देख सकते हैं। बिल्कुल, इन सबके बीच 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अमर, ऐसी जानकारी मिल रही है। कौन है ये लोग जिनको हिरासत में लिया गया है और मास्टरमाइंड कौन बताया जा रहा है? ये जो घटना हुई 6:30 के आसपास हुई, डीएचपी का जो आंदोलन हुआ उसके बाद ये सामने आया कि कुछ असामाजिक तत्व सामने आए और उन्होंने जो औरंगजेब की कब्र को लेकर जो आंदोलन शुरू था उसको विरोध करना शुरू किया और 6:30 के पास ये पूरा माहौल गर्मा गया और पत्थरबाजी, आगजनी की घटना शुरू हुई। लेकिन पुलिस ने जो सीपी ने जो जानकारी दी थी कि यहाँ के लोकल लोग तो थे ही, लेकिन बाहर से आए हुए बहुत सारे लोग थे, वो भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे और उनकी जांच की जा रही है। सीसीटीवी की मदद से, वीडियोस की मदद से ये पूरी जानकारी और जुटाई जा रही है और पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों को अभी तक हिरासत में लिए हैं और उनके तरफ से और अधिक जानकारी भी ली जा रही है। तो नागपुर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लगातार जहां पर दंगा भड़का, अमर काणे हमारे संवाददाता ग्राउंड से एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट कर रहे हैं। अफवाह की आग में हिंसा किसने फैलाई है, आपके सामने ये अलग अलग तस्वीरें। जमकर आगजनी यहाँ पर होती है, जख्मी पुलिसकर्मी और भारी संख्या में फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ा हालात को काबू में करने के लिए। नारेबाजी को लेकर शुरुआत होती है इस पूरी हिंसा की और उसके बाद देखते देखते माहौल किस तरीके से बेकाबू होता है। अमर काणे हमारे साथ लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं इन विजुअल्स के माध्यम से। तो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं आपको। नागपुर में जिस तरह से हिंसा हुई है, वहां गाड़ियों को तोड़ा गया है, आग लगाई गई है, दो पक्षों के बीच नारेबाजी हो रही थी और उसके बाद हिंसक झड़प के बाद पूरा नागपुर शहर यहां जल उठा। इस घटना के बाद लाठीचार्ज किया गया। नागपुर के महाल इलाके में यह झड़प हुई है और फिलहाल 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है और प्रशासन की ओर से साफ कहा गया है कि जब तक शांति बहाल नहीं हो जाती, जब तक हालात पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो जाते, तब तक कर्फ्यू जारी रहेगा। और इन सब के बीच एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही है। अभी भी गाड़ियां सड़क पर टूटी पड़ी हैं और इन सब के बीच कई गाड़ियों को अलग अलग जगह आग के हवाले कर दिया गया है। दो समुदायों के बीच भयानक झड़प के बाद ये पूरी हिंसा हुई है। तो नागपुर का ये महाल इलाका पड़ता है जहां पर ये झड़प हुई है। तस्वीरें परेशान करने वाली दो समुदायों के बीच में ये हिंसक झड़प छिड़ती है। उसके बाद से माहौल कितना खराब होता है। जगह जगह सड़क किनारे जली हुई फूटी हुई गाड़ियां, टूटी हुई गाड़ियां, तमाम वाहनों को आग के हवाले किया गया और जमकर पथराव हुआ। लाठीचार्ज की भी नौबत आती है और हमारी टीम लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रही है, तस्वीरें आपको दिखा रही है, मौजूदा हालात से रूबरू करा रहे हैं। पूरे नागपुर में अलग अलग लोकेशन से तस्वीर आई जहां पर ये हालात काफी तनावपूर्ण हुए। 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू एहतियातन लगा दिया गया और इलाकों में शांति होने तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। तो नागपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और देखिए एक और जानकारी है, इस पूरे हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस हिरासत में 20 से ज्यादा लोग हैं। हालात बेहद तनावपूर्ण है। जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं आगजनी की, तोड़फोड़ की, पथराव की, लाठीचार्ज की और बीएनएस की धारा 163 यहाँ पर लगाई गई है। और आप देख सकते हैं लोगों से अपील की जा रही है कि आप शांति बनाए रखिएगा, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिएगा।